हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिराइव किया था और उसी के बेसिस पे आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, secant A and tan A in terms of cot A। sin A, secant A, tan A, इसको हम लोग को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ cot A। ये कैसे करेंगे? कौन कौन सी तीन आइडेंटिटी हम लोगों ने सीखी थी? ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये सब इसी पे सॉल्व होंगे जो मैं कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस कोटैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू को सीकेंड स्क्वायर ए। ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं जिसकी सहायता से हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम करने वाले हैं। ठीक, देखते कैसे करते हैं। एक्सप्रेस दी क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए। हमें साइन ए लिख लेते, क्या क्या करना है, सीकेंट ए और tan ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए करना है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटीज है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखी थी, डिराइव की थी। इसकी सहायता से कैसे करते हैं आप देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, पहले साइन को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीन फॉर्मूले हमारे पास और हमें कॉट ए चाहिए। हमें ऐसा चीज़ इसमें साइन ए हो भी और भी कॉट ए भी चाहिए। ये वाला लो, वी हैव 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू को सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको को सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। को सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। देखिए आगे हम लोग साइन ए, ये क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें एक्सप्रेस करना था साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए यहाँ पे आ गया है और साइन ए भी आ गया है। दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कैसे आया, ये कुछ इस तरीके से आया है, ऐसे 1 इंटू 1 साइन स्क्वायर ए। समझ रहे हैं आप, मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर इधर चला गया, इसको हमेशा से देख लिया करो। 1 ओवर साइन स्क्वायर विल इक्वल टू 1 ओवर कॉट स्क्वायर। हमेशा क्रॉस वेरिफिकेशन बनता है, दिस इंटू दिस अभी भी चल रहा है, ये चल रहा है। देयरफॉर साइन ए विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वी हैव गॉट द आंसर। वी हैव एक्सप्रेस्ड साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट स्क्वायर ए। प्लस और माइनस बनता है, विल टेक प्लस पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना, विल टेक पॉजिटिव वैल्यू। सी एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, वी हैव गॉट द आंसर साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वी टेक द पॉजिटिव वैल्यूज, रूट ऑफ 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, द आंसर। ये हो गया साइन ए। अब उसके बाद सीकेंट ए को रिप्रेजेंट करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, आपने देखा साइन इज इक्वल टू 1 ओवर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्या करेंगे, हमें सीकेंट ए चाहिए, तो हमारे पास आइडेंटिटी है ये वाली 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। और हमें क्या चाहिए, सीकेंट ए चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। हमें सीकेंट स्क्वायर ए को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पहले तो इसको ऐसे ले आओ, रीअरेंज कर दो। अब हमें सीकेंट ए चाहिए, एक स्टेप और आगे बढ़िए, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ कॉट ए रिप्रेजेंट करना है, तो tan स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर कॉट स्क्वायर ए। सो इट हैज़ बिकम सो सिंपल। हमें कॉट ए चाहिए तो हम इसको कॉट ए लेंगे यहाँ पर, और सीकेंट ए भी आ गया। दिस इम्प्लाइज सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, फ्रैक्शन है ऐसे कर लो,
ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, दिस विल बिकम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 over cot square a. This implies secant a will be equal to root of whole thing. So root of whole thing means this will become like this, cot square a plus 1 over, इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा cot a. That's it. See, we have represented secant a in terms of cot a. आ गया हमारा आंसर, secant a भी आ गया, in terms of cot a आ गया. लास्ट फाइनल बार करते हैं. tan a को रिप्रेजेंट करते हैं. tan a को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? tan a को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? tan a को तो कर दिया नोट लग रहा है. वी हैव tan a इज इक्वल टू sin a बाई cos a. दिस implies 1 over tan a इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए. 1 ओवर tan a क्या है? हमें tan a को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. वन ओवर tan a इज इक्वल टू कॉट ए. दिस इंप्लाइज tan a इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट ए. दैट्स इट. आ गया. वी हैव बीन एबल टू रिप्रेजेंट दिस आल्सो. इट वाज सिंपल. tan इज इक्वल टू sin a बाई cos a. 1 ओवर tan इज इक्वल टू cos a बाई sin a. इसमें और भी कुछ चीज़ें कर सकते थे बट दिस ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. 1 ओवर tan इज इक्वल टू cos a बाई sin a. तो cos a बाई sin a क्या हो जाएगा? cot a हो जाएगा और tan a विल बी इक्वल टू 1 ओवर cot a. दैट्स इट. यू हैव टू शो इट, है ना. वी आल्सो नो दैट tan इज इक्वल टू 1 ओवर cot a. ये तो हमें पता ही है, लेकिन आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा. दिस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड कम्प्लीटली ऑन दिस 3 आइडेंटिटीज. 3 आइडेंटिटी थी, इसके साथ हम लोगों ने इसको कर लिया. ठीक. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, ए बी सी. ठीक है. हमें क्या करना है? हमें इसमें वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए. क्वेश्चन नंबर 2, एंगल ए का सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जैसे पहले किया था. देखना है इसको एक बार. सबसे पहले तो cos a इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट ए. सीधा सीधा है, इसे तो पूरा कर लो. ठीक है. उसके बाद साइन ए को रिप्रेजेंट करते हैं. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या कहेंगे हम लोग? कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए. तो हो जाएगा अगले स्टेप में ये सीकेंट स्क्वायर ए और ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. ये हो गया साइन स्क्वायर ए. देयरफॉर साइन ए विल बी इक्वल टू रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट ए. ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट कॉस ए को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर साइन ए को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. ठीक. नेक्स्ट क्या है भाई? tan ए को रिप्रेजेंट करते हैं. tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए. दिस इंप्लाइज tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. दिस इंप्लाइज tan ए इज इक्वल टू रूट ऑफ सीकेंट ए स्क्वायर ए माइनस 1. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. 3 हो गया हमारे. एक कॉस ए हो गया, एक साइन ए हो गया और एक tan. वो मैंने 1 2 3 से बता रखा आपको. साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, tan ए हो गया. साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, tan हो गया. तो आगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे 3 प्रिंसिपल इशूज आ गए हैं, साइन ए, कॉस ए, tan ए. तो बाकी सब तो रेसिप्रोकल होंगे. सीकेंट ए, सीकेंट ए, सीकेंट ए. बिल्कुल ठीक. क्या होता है? कोसिकेंट ए.
इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ए, विच विल बी इक्वल टू साइन ए कितना है, साइन ए ये, तो 1 ओवर साइन ए क्या हो जाएगा, सीकेंट ए ओवर रूट ऑफ सीकेंट इज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। मैं पूरा सॉल्व कर रहा था, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर दें बस, नहीं काफ़ी। अब सीकेंट है तो चलिए सीकेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। tan ए इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए, कॉट ए विल बी इक्वल टू 1 ओवर tan ए। tan ए कितना है, ये है, तो इसको उल्टा कर दो, 1 ओवर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 फिफ्थ। 6 में से 5 आ गए, एक तो क्वेश्चन में ही है ना। तो आपको बस ध्यान रखना है इस बात का कि सब रेशोज जो भी हैं कॉस है, हर जगह आगे राइट हैंड साइड में खाली सीकेंट ए होना चाहिए और उसके साथ कुछ और नहीं हो सकता। तो कॉस ए के बाद 1 ओवर सीकेंट ए, साइन ए भी रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट ए, tan ए भी रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, को सीकेंट ए भी सीकेंट ए के फॉर्म में आ गया, कॉट ए भी आ गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के फॉर्म में। ठीक है, सो दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एंड remaining questions we'll take in the next class. Okay, thank you, bye bye.